फरुखाबाद से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से नेकपुर स्थित ARTO कार्यालय का RTO कानपुर ने किया निरीक्षण। एक कर्मचारी मिला अनुपस्थित। टैक्स वसूली और रेवेन्यू की प्रगति 100% से भी ऊपर मिलने पर RTO ने जताया संतोष। फरुखाबाद फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेकपुर में इटावा बरेली हाईवे पर स्थित ARTO कार्यालय का बुधवार दोपहर के समय RTO कानपुर मंडल कर्मेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। उन्हें एक कर्मचारी अनुपस्थित मिला। इसके संबंध में बताया गया कि अनुपस्थित कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी लेकर गया है। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से कार्यालय के पटलों का निरीक्षण किया और कार्यों के प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कार्य संतोषजनक पाए जाने पर उन्होंने राहत की सांस ली। मीडिया से बात करते हुए RTO कानपुर मंडल राकेंद्र सिंह ने बताया कि यह RTO परिवर्तन सुभाष राजपूत के नेतृत्व ने शासन के लक्ष्य के सापेक्ष 109.56% लक्ष्य प्राप्त किया है। 18 लाख का इनका टैक्स वसूली का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 19,72,000 टैक्स प्राप्त किया है। इसी प्रकार चालान की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष 120% है और चालानों की उपलब्धि लक्ष्य के सापेक्ष 178% है। फरुखाबाद में प्रवर्तन की कार्रवाई बहुत अच्छी है। बीते दिनों शासन के निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्कूलों के वाहनों की कार्रवाई की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों में जाना और वाहनों की चेकिंग करना तथा शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनका फिटनेस आदि होना चेक किया गया। रेवेन्यू में 97% फरुखाबाद का लक्ष्य का अचीवमेंट है। हमारे सामने इस प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड इस जिले का अच्छा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सवाल राजनीतिक का नहीं है। नियम शासन ने सबके लिए एक समान रूप से निर्धारित किए हैं। सभी लोग समझदार हैं और सभी स्कूली वाहनों के प्रपत्र वैध रख रहे हैं। यदि कोई स्कूली वाहनों के प्रपत्र सही नहीं रखता है और कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक चरण में स्कूली वाहनों के प्रपत्रों को सही कराया गया और स्कूल नहीं वाहनों की सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। जिसमें कमियां थी उसके लिए नोटिस जारी किया गया। जिन वाहनों का कागजात कंप्लीट नहीं होंगे उनको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूल संचालकों से अपील की वे अपने वाहनों के कागजात और इंस्ट्रूमेंट सही रखें, क्योंकि बच्चे बहुत संवेदनशील प्राणी होते हैं और अभिभावक के लिए प्राण होते हैं। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट विभागों के साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर और संगठन है उनसे अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपनी गाड़ी के प्रपत्र सही कराएं और गाड़ी की फिटनेस को भी सही रखें। अदरवाइज सही नहीं रखने पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई होगी। बाइट राकेंद्र सिंह, RTO कानपुर मंडल, कानपुर। एक अभियान चला, लेकिन क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एक अलग सत्ता और अलग लोग रहते हैं, कॉपरेशन उतना नहीं मिल पाता और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानक के विपरीत गाड़ियां चला रहे हैं। तो अब उनके लिए हम लोग क्या नई स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और हमारा स्टेटस क्या रहेगा उनके प्रति, जो राजनीतिक भी है? नहीं, देखिए, इसमें सवाल राजनीतिक का नहीं है। नियम शासन ने सबके लिए एक समान रूप से निर्धारित किए हैं, चाहे राजनीतिक दल के हों चाहे जिसके हों। सब वो लोग भी समझदार हैं। सब लोग स्वतः भी अब स्कूली वाहनों के सारे प्रपत्र वैध रख रहे हैं और कहीं किसी प्राइवेट स्कूल का यदि स्कूली वाहनों का प्रपत्र वैध नहीं रहता है या उसमें फिटनेस संबंधी कोई समस्या, कोई कमी पाई जाती है तो अभी जो प्राथमिक चरण में अधिकारियों द्वारा या RTO द्वारा कार्य किया गया वो स्कूलों को ऑन बोर्ड किया कराया गया। उसमें शपथ पत्र जो है
अपलोड कराया गया। साथ ही साथ स्कूली वाहनों का निरीक्षण का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें कमियां थी उसमें नोटिस इन लोगों ने जारी किया। अब इसके बाद इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होगी। जिनके जो है कागजात फेल होंगे उनको बंद भी किया जाएगा। अभी तक भी इन लोगों ने चालान की कार्यवाही की, लेकिन अब सघन इन्फोर्समेंट की भी कार्यवाही होगी। और स्कूल वालों से भी मेरी अपील है कि वे अपने बसों का देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।